ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा 7वां प्रकरण, जिसका नाम है शरणागति प्रकरण, इसका हम लोग श्रवण करेंगे। इसमें 56वें श्लोक से लेकर और 66वें श्लोक तक ये प्रकरण है हमारा 11 श्लोकों में। तो 56वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, सर्वकर्माणि अपि तत्सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है ये शरणागति प्रकरण, क्योंकि भक्ति योग का प्रवेश द्वार है शरणागति। पराभक्ति की महिमा बताकर अब भगवान शरणागति के माध्यम से उस पराभक्ति में प्रवेश करने का उपाय बता रहे हैं इन 11 श्लोकों में। इसी 11 श्लोकों में भगवान ने भगवद गीता का सर्वगुह्यतम ज्ञान वर्णन किया है। तो पहले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि आप हमें सन्यास और त्याग का पृथक पृथक तत्व बताइए। उसके उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक त्याग तत्व का वर्णन किया। वो त्याग तत्व का वर्णन करते हुए कर्म योग का उपदेश था एक प्रकार से, क्योंकि वहां पर सात्विक त्याग, राजसिक त्याग और तामसिक त्याग की बात हुई। और सात्विक त्याग क्या था? कर्म फल की इच्छा को छोड़कर और कर्म में आसक्ति को छोड़कर जो त्याग किया जाता है वो है सात्विक त्याग। तो ये कर्मयोग ही है एक प्रकार का। 13वें श्लोक से भगवान ने संन्यास तत्व का वर्णन करते हुए कर्म तत्व का ही सांख्य रीति से विश्लेषण किया। 13वें श्लोक से 18वें श्लोक तक भगवान ने कर्म और कर्ता का स्वरूप बताया। 19 से लेकर 28वें तक 3 प्रकार के ज्ञान, कर्म और कर्ता बताए। 29 से 40 तक बुद्धि, धृति और सुख का 3 भेद बताए। 41 से लेकर 50 तक वर्णाश्रम धर्म और नैष्कर्म्य सिद्धि अर्थात अधिष्ठान का वर्णन किया। अधिष्ठान क्या है? शरीर। अब इसके बाद 51वें श्लोक से 55वें श्लोक तक भगवान ने इन साधनों का वर्णन करके, सांख्य साधनों का, पराभक्ति की प्राप्ति बताया कि कैसे हो सकती है। तो ज्ञान योग की सार्थकता तभी होगी जब पराभक्ति प्राप्त हो। यदि पराभक्ति प्राप्त नहीं हुई तो ज्ञान योगी का केवल संसार से आत्यांतिक निवृत्ति ही होगी, उसको किसी प्रकार के आनंद की उपलब्धि नहीं होगी।
और आनंद की उपलब्धि के बिना जो आत्मा का स्वरूप है सतचित आनंदमय, तो वो आनंदमय अंश जो है वो वहां पर व्यक्त नहीं हो पाएगा, तो आनंद अंश की उपलब्धि उसको नहीं होगी, तो अधूरापन रह जाएगा वहां। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान को प्राप्त करके भी परम भक्ति के लिए ही प्रयासरत होना चाहिए। इसीलिए भगवान ने 51 से लेकर 55 तक पराभक्ति का वर्णन किया। अब यहां 56वें श्लोक से उसको प्राप्त करने का उपाय बता रहे हैं। शरणागति कैसे? सर्व कर्माणि अपि तथा सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय। मद व्यपाश्रय, व्यपाश्रय का मतलब होता है अच्छी प्रकार से आश्रय लेना। वी जो है वो उपसर्ग लग गया, वी प्लस आश्रय, व्यपाश्रय। तो व्यपाश्रय कौन होता है? जो भगवान का भक्त होता है। तो भगवान के एकांतिक भक्त ही भगवान के आश्रित होते हैं। तो कह रहे हैं कि मेरा एकांतिक भक्त मेरा आश्रय लेकर सर्वदा, सदा, सदा माने सर्वदा, सभी कर्मों को करने पर भी सर्व कर्माणि अपि कुर्वाणो, सभी कर्मों को भी करते हुए कुर्वाणो, मत प्रसादात, मेरी कृपा से अवाप्नोति, प्राप्त करता है, शाश्वतम पदम अव्ययम, एक ऐसे पद को, एक ऐसी पदवी को, एक ऐसे धाम को जो शाश्वत है और अव्यय है। उस शाश्वत और अव्यय पद की प्राप्ति होती है कैसे? भगवान की कृपा से, जब भक्त भगवान का आश्रय लेता है। बिल्कुल स्पष्ट है यहां पर भगवान ने मद शब्द का प्रयोग किया है। अस्मद पद, अस्मद, अस्मद का मतलब है मैं, अपनी बात बता रहे हैं भगवान। तो शरणागति प्रकरण के आरंभ में भगवान यहां पर अब कर्म मिश्रा प्रधानीभूता भक्तों के विषय में बता रहे हैं। ये जो बात बताई जा रही है यह है कर्म मिश्रा प्रधानीभूता भक्त। उनका वैशिष्ट दिखा रहे हैं। क्या है? 7वें अध्याय के भगवान, 7वें अध्याय में भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए थे। आर्तो, जिज्ञासुर, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। 16वें श्लोक में इनमें से जो पहले 3 हैं, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये है सकाम भक्त, और ज्ञानी है निष्काम भक्त। लेकिन इन चारों की ही एक स्पेशलिटी है, एक विशेषता है, और विशेषता यह है कि ये कुछ भी हो जाए केवल भगवान का ही आश्रय लेंगे, देवी देवताओं का आश्रय नहीं लेंगे। पुकारेंगे तो हमेशा भगवान को पुकारेंगे। यही इन चारों की विशेषता है। ज्ञानी भक्त के विषय में भगवान बताए हैं पहले कि वो भगवान के लीला राज्य में प्रवेश करता है। इस विषय में अब कोई संदेह नहीं है क्योंकि वो पराभक्ति को प्राप्त कर लिए है। लेकिन जो आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी हैं उनका क्या होगा? क्या उन्हें भगवत प्राप्ति होगी? तो यहां पर उस बात को स्पष्ट किया जा रहा है। मद व्यपाश्रय, जो मेरा आश्रय लेते हैं, जिन्हें अपने कर्म का, कर्म फल का, कर्म के पूरे होने का, न होने का, किसी भी वस्तु, व्यक्ति का, किसी देवी देवता का आश्रय नहीं लिया है, न अपने धन संपत्ति का, न विद्या का, न बल का, न योग्यता का, केवल एकमात्र भगवत आश्रय। इस तरह जो सर्वथा भगवत परायण है, अपना स्वतंत्र वो कुछ समझते ही नहीं है, किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानते, हमेशा भगवान के भरोसे। उन्हें अपने उद्धार की भी चिंता नहीं करनी पड़ती है। भगवान ने कहा है उनको अपने उद्धार की चिंता क्यों करनी है, मैं हूं ना। तेषाम अहम समुद्धरता
मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। मैया वेशित चेतसाम, उनका चित्त तो मुझ में आवेशित है, तो तेषाम अहम समुद्धरता, मैं ही उनका उद्धार करने वाला हूं इस मृत्यु सागर से। भवामी न अचिरात पार्थ, एकदम तुरंत बिना किसी विलंब के। तो उनको अपने जीवन में, अपने जीवन निर्वाह के लिए भी कुछ नहीं करना होता, भगवान ही सब कुछ पूरी कर देते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही बहुत कम होती है, कुछ होता ही नहीं उनको आवश्यकता। भगवान के प्रेम में वो इतना विह्वल रहते हैं कि उन्हें अपने शरीर का ही आभास नहीं होता। तो जरूरत का तो आभास क्या, जरूरत का तो उनको क्या अभाव होगा, एहसास ही नहीं होगा उसका। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम, उनका योग क्षेम भगवान स्वयं वहन करते हैं। ये नियम है भगवान का अपने शरणागत भक्तों के लिए, एकांतिक भक्तों के लिए। तो यहां भगवान का जो आश्रय लेते हैं उसके लिए व्यपाश्रय कहा, एक उपसर्ग लगा दिया, व्यपाश्रय, वी उपसर्ग लगा दिया, मतलब जो सम्यक रूप से भगवान का आश्रय लेता है, विशेष रूप से आश्रय लेता है। यही है कर्म मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति। इसमें भक्ति की अधिकता है, लेकिन थोड़ा सा कर्म भी है। अधिकता भक्ति की है, जैसे जल मिश्रित दूध, तो जल मिश्रित दूध में जल कितना होता है? जल होता है 20 ग्राम 50 ग्राम, और दूध होता है 1 किलो। क्योंकि ये चाहे कितनी भी बड़ी आवश्यकता हो, चाहे कितनी ही बड़ी समस्या आ जाए, विपदा आ जाए, किसी के पास नहीं जाएंगे। और ऐसे भक्तों के उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं। ध्रुव महाराज अर्थार्थी हैं, गजेंद्र आर्त भक्त है, शौनक आदि ऋषि जिज्ञासु हैं। जो श्लोक भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा, सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो, जो छठे अध्याय में जो भगवान ने बात बताई थी, वो थी कर्म प्रधान गुणीभूता भक्ति के लिए नहीं है वो। क्योंकि यहां पर किसी भी वस्तु का किंचित मात्र भी आश्रय नहीं लिया गया है, किंचित मात्र भी। अब कर्माणी शब्द जो है उसके साथ यहां पर सर्व भी लगा दिया, दोनों बहुवचन है, दोनों नहीं, एक ही बहुवचन है। सर्व, सर्व कर्माणी, कर्माणी बहुवचन है। तो यहां पर सर्व का अर्थ हो गया उसके नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म जितने भी हैं, शरीर संबंधी कर्म भी लेने पड़ेंगे। कुर्वाण का मतलब है करते हुए, और सदा का मतलब है हमेशा। तो जिन्होंने अभी सकाम भाव से भगवान का आश्रय लिया है, लेकिन एकांतिक आश्रय है और किसी का आश्रय नहीं है, ऐसा भक्त, ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सन्न्यस्य मत्परा, 12वें अध्याय में भी इसी का भगवान ने वर्णन किया है। ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सन्न्यस्य मत्परा। तो यहां पर एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो हमेशा भगवान का भजन करता है उसका कल्याण हो जाएगा, लेकिन जो संसार के कामों में उलझा हुआ है उसका क्या होगा? उसका कल्याण कैसे होगा? क्या उसके कल्याण की कोई संभावना नहीं है? क्योंकि अधिकतर मनुष्य तो कर्म ही करते रहते हैं ना, तो क्या उनका कल्याण नहीं होगा? तो उसके लिए भगवान यहां पर कह रहे हैं
कि मेरे एकांतिक आश्रय लेने की तो महिमा बहुत अधिक है, चाहे वो दुराचारी ही क्यों ना हो। जिसने निश्चय कर लिया है कि वो मेरा भक्त है, मेरा अनन्य भक्त है, वो तो साधु मानने योग्य ही है, क्योंकि वो अनन्य है। इसलिए यदि वो काम भी कर रहा है तो कोई बात नहीं है, उसको कर्म बंधन का भय नहीं होना चाहिए। यहां पर तभी तो कहा कुर्वाणों, करते हुए, काम करते हुए। ये नहीं उसने काम करना छोड़ दिया है, कर्म करना छोड़ दिया है। ये सकाम भक्तों के लिए है भगवान जो बात कह रहे हैं। अपि शब्द से ऐसा लगता है कि ऐसा अनन्य भक्त यदि कुछ कर्म न करे तो भी उसे दोष नहीं लगता। यदि हमेशा कर्म में डूबा रहे तो भी कोई भय नहीं है, क्योंकि जो बीज उबाल दिए गए हैं उनमें से अंकुर निकलने की संभावना नहीं है। कर्म संस्कार न बनने का एक ही कारण है कि हमारे जो बीज संस्कार बने वो संस्कार ऐसे हों कि वो आगे पनपने ना पाए। और वो कब होगा भगवान बता रहे हैं 10वें स्कंध में, भागवत के 22वें अध्याय में 26वें श्लोक में, न मैया वेशित धियाम कामे कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेशते। जिसका बुद्धि मेरे अंदर आवेशित है उसके द्वारा जो कार्य हैं, जो कर्म है, वो कर्म नहीं बनता उसका, क्योंकि उसके संस्कार नहीं है। जैसे कि अगर धान को उबाल दिया जाए या भून दिया जाए, क्वथिता और भर्जिता दोनों है ना, तो या तो उबाल दिया जाए या भून दिया जाए तो उसके अंदर जो गिरी है, वो बीज जो है उसका काम का वो नष्ट हो जाता है। बीज का उसका वास्तव में कर्म रहा ही नहीं, वो भगवान का कर्म हो गया। अब वो तो कर्म जो है वो उसकी सेवा हो गई और वो भगवान की तरफ ही ले जाएगी उसको। जिसने अपना जीवन ही पूरा समर्पित कर दिया भगवान को, उसके लिए उस कर्म का फल क्या भागीदारी होगा, क्योंकि वो तो भगवान की सेवा हो गई ना। अब और उस सेवक के कर्म से केवल भगवान ही लाभान्वित नहीं होते हैं, बल्कि प्रसन्न भी होते हैं। केवल लाभ ही नहीं मिलता भगवान को, प्रसन्न भी होते हैं भगवान। और अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो फिर हमें क्या शेष रहा। तो जो व्यक्ति शरणागत हो जाता है उसको किसी प्रकार का आश्रय नहीं चाहिए। व्यास स्वामिनी कुंवरी के सोवत पांव पसार, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर तो भगवान कह रहे हैं ठीक है, तुम कर्म को मुझे समर्पण करने की अपेक्षा ऐसा करो कि स्वयं ही समर्पित हो जाओ पहले ही। अब जब समर्पित हो गए तो फिर वो भक्ति योग हो गया, और अगर कर्म का समर्पण करते हैं तो कर्म योग बोलते हैं उसको। अब जो फल की प्राप्ति होगी उसके अंदर केवल एक ही कारण है, अब वो है मत प्रसादात। इस प्रकार से जो कार्य करता हुआ भगवान का जो भक्त है, कर्म मिश्रा प्रधानी भूता भक्त, उस संसार के काम कर रहा है, उसको जो प्राप्ति होगी, फल मिलेगा, उसके अंदर कारण है केवल भगवान की कृपा, मेरी कृपा से। यद्यपि प्राणी मात्र के ऊपर भगवान की कृपा है हमेशा, लेकिन जब तक मनुष्य भगवान के विमुख होता है
वो कृपा फलदायी नहीं होती। एक जनरलाइज सी कृपा है सबके ऊपर, लेकिन जैसे जैसे वो संसार का आश्रय छोड़ता है, भगवान का आश्रय लेता है, उसके ऊपर उसको कृपा का अनुभव होने लगता है, और भगवान का पूर्ण आश्रय लेने पर उसको कृपा का भी भगवान की पूर्ण अनुभव हो जाता है। तो भगवान की कृपा के लिए कोई नियम नहीं है किसी प्रकार का। अहेतुक कही गई है ना भगवान की कृपा, कभी भी कर सकती है किसी के ऊपर भी, परम स्वतंत्र है कृपा भगवान की। अब उससे फल की प्राप्ति क्या होगी? भगवान की अगर कृपा हो गई तो फिर क्या कमी है? फिर तो परम पद की प्राप्ति होगी, शाश्वत पदम अव्ययम। तो ज्ञान योगी पहले कर्मयोग का पालन करता है, चित्त शुद्धि होती है, उसके बाद फिर ज्ञान को धारण करता है, फिर यदि उसे साधु संग मिल जाए तो भक्ति का अधिकारी बनता है। लेकिन जो भगवान में जिनका प्रेम है वो किसी भी अवस्था में बिना चित्त शुद्धि के ही अनन्य भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं और फिर भजन करके भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान का धाम कैसा है? वैकुंठ धाम, मथुरा धाम, अयोध्या धाम, गोकुल धाम, द्वारका, ये सब अव्यय हैं। अव्यय का मतलब है महाप्रलय के समय भी इनका नाश नहीं होता। महाप्रलय होती है ब्रह्मा जी के 100 वर्ष होने के बाद, और प्रलय होती है ब्रह्मा जी के 1 दिन के बाद, जिसको एक कल्प कहा जाता है। ब्रह्मा जी के पहले वर्ष, ब्रह्मा जी के दिन के अंत में प्रलय होती है और 100 वर्ष के बाद महाप्रलय होती है। उस समय भी इन धामों का, जो वैकुंठ धाम है इनका, क्योंकि ये तो कारण समुद्र के परे है ना तीनों, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि भगवान के धाम की प्राप्ति में कर्म, ज्ञान और योग संभव नहीं है उनसे। केवल भगवत कृपा ही हमें भगवत धाम की प्राप्ति कराती है। अब भगवान का जो चिन्मय धाम है, ये एक देश विशेष में तो है भाई, स्वर्ग है, नरक है, ये भी एक देश विशेष में है। इसी प्रकार से जो भगवान का चिन्मय धाम है वो भी, लेकिन वहां होते हुए भी ये सर्वव्याप्त है। जैसे आत्मा परमात्मा का अंश होकर भी इस जगत में है, उसी प्रकार से और भगवान का जो धाम है वो अभिन्न है। जहां भगवान है वहीं उनका धाम है। भगवान ने कहा ना, मद्भक्ता नाम यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहीं पर रहता हूं जहां मेरा भक्त भजन करते हैं। तो जहां पर भक्त हैं वहीं पर भगवान है और वहीं पर उनका धाम है। तो भगवान सर्वत्र विराजमान है, तो उनका धाम भी सर्वव्यापी हो गया। तो जब भक्त की अनन्य निष्ठा सिद्ध हो जाती है तो उसमें किसी प्रकार की परिच्छिन्नता नहीं रहती। कालगत, स्थानगत परिच्छिन्नता का अभाव हो जाता है। और उसके हृदय में भगवान की स्फूर्ति होने लगती है, भगवान का दिव्य धाम प्रकाशित हो जाता है उसके हृदय में। लेकिन जिन भक्तों की ऐसी धारणा है कि वो दिव्य लोक केवल एक ही देश में है, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं ना कि भगवान का धाम जो है वैकुंठ धाम वो एक जगह पर है, सर्वव्यापी नहीं है। तो ऐसे लोगों को
शरीर छोड़ने के बाद ही धाम की प्राप्ति होती है। और जो उस धाम को सर्वव्यापी समझते हैं, ऐसा सोचते हैं कि जहां पर भक्त भगवान की गायन करते हैं वही भगवान का धाम है, तो उनके लिए सर्वव्यापी है अगर भगवान का धाम, उनके लिए फिर इस जीवित अवस्था में ही वो भगवान की लीला में, भगवान की लीलाओं में निमग्न रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा यहां पर उनको मेरे धाम की प्राप्ति होती है मेरी कृपा से। तो भगवान की कृपा जो है वही मेन है। भक्ति के अंदर केवल भगवान की कृपा है, क्योंकि भक्ति स्वयं ही कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। और वहां पर उस धाम में कर्मी ज्ञानी योगी का प्रवेश नहीं है, क्योंकि ये साधन सारे इस जगत के हैं, जड़ जगत के हैं और जड़ जगत में छोड़ने पड़ते हैं। जबकि भक्ति भक्त के साथ रहती है हृदय में उसके, और उस भगवत धाम में भी जाती है उसके साथ, जिससे कि वो वहां पर भी जाकर, क्योंकि भक्ति क्या है, सेवा है, भगवान की सेवा ही भक्ति है ना। तो भक्ति उसका साथ कभी नहीं छोड़ती भक्त का। भगवान के धाम में जाकर भी तो उसे सेवा ही करनी है। अगर भक्ति उसका साथ छोड़ देगी तो वो क्या करेगा वहां धाम में जाकर? भगवान की सेवा करना ही भक्त का एकमात्र उद्देश्य है, इसके अतिरिक्त और कोई उद्देश्य नहीं है उसका। तो वो इस जगत में तो सेवा कर ही रहा है, अपनी अंतश्चिंतित देह के द्वारा वो सेवा करता है भक्त भाव अवस्था में पहुंचकर। लेकिन जब उसको प्रेम की उपलब्धि हो जाती है तब वो साक्षात भगवान की सेवा में नियुक्त होता है, किसी प्रकट लीला में जाकर अथवा भगवान के धाम में जाकर। तो किसी प्रकार का इसमें कोई विरोध नहीं है। तो हम लोगों ने यहां पर श्रवण किया भगवान की लीलाओं के, भगवान की भक्ति के विषय में। अब हम लोग 57वें श्लोक को कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।